क्या अहम तर है लफ्ज़ों का वज़न या हकीकी कुर्बानी की गहराई। अक्लमंद लोग हमेशा इसी पर गौर करते आए हैं। कहते हैं कि एक ज़माने में एक नहायत दौलतमंद शख्स था। उसकी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उसने ना सिर्फ बुलंदो बाला महल बनवा लिए बल्कि अपने दिल के गिर्द भी ऐसी दीवारें खड़ी कर लीं जो उसे हमदर्दी और सच्चे जज्बे से दूर रखती थी। लोग उसे कंजूस और खुदगर्ज कहते थे और बजा कहते थे। एक दिन उसके इकलौते बेटे को अचानक सख्त बुखार ने आन घेरा। वो घर जो कभी कहकाओं से गूंजता था अब मौत किसी खामोशी में डूबा हुआ था। दौलत की अंबार रखने वाला बाप बेबस खड़ा था। वक्त की रफ्तार सुस्त पड़ गई और उम्मीदें कमज़ोर होने लगी। इसी दौरान एक पुराना खैर ख्वाह उसकी इयादत को आया। वो जानता था कि दौलत के पीछे छुपे इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक पाप भी छुपा हुआ है। नरमी से उसने मशवरा दिया, एक बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो और पूरा कुरान मजीद पढ़वाओ, शायद उसके वसीले से तुम्हारे बेटे को शिफा मिल जाए। दौलतमंद शख्स खामोश हो गया। उसकी आंखों में हिसाब किताब की चमक लहराई। बकरियां तो थीं मगर दिल से दूर। कुर्बानी देना उसे मुश्किल लगा। लफ्ज़ों की किरत आसान महसूस हुई। आखिर उसमें कुछ खर्च नहीं होता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सर हिलाया। कुरान खानी काफ़ी होगी। खैर ख्वाह की आंखों में एक खामोश अफसोस था। उसने कुछ न कहा मगर सोचता रहा। ये शख्स कुर्बानी से डर गया। उसने वो रास्ता चुना जिसमें ना कोई माली बोझ था ना दिल का इम्तिहान। वो जानता था कि कुरान की तासीर अजीम है मगर यहाँ मसला और था। ये बाप लफ्ज़ों के पीछे छुप रहा था ताकि कुछ देना ना पड़े। उसकी असल बीमारी उसका बेटा नहीं बल्कि उसका सख्त दिल था जो रुपए के पीछे सख्त हो चुका था। वक्त गुजरता गया। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा मगर बाप वैसा ही रहा। वही कंजूस, वही बेहिस। खैर ख्वाह ने भी आना कम कर दिया। नौकर साथ छोड़ने लगे। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी जिसने शिफा पा ली थी मगर बाप से अजनबी सा हो गया। बाप ने पैसा बचा लिया मगर मोहब्बत खो बैठा। ये किस्सा सिर्फ बीमारी और शिफा का नहीं बल्कि कुर्बानी से डरने वाले इंसान का है। उसका दिल जैसे खाली संदूक जिसमें खजाना तो था मगर हरारत नहीं। और यूं ये सवाल फिर लौटता है, लफ्ज़ों का वज़न ज़्यादा है या कुर्बानी की गहराई। अहले दिल जानते हैं कि जब मोहब्बत, हमदर्दी या ईमान का इम्तिहान हो तो वही कुछ असल होता है जो कुर्बानी मांगे। जो आसान हो वो अक्सर सस्ता होता है और जो सच्चा हो वो कुर्बानी मांगता है।